हम्पी हम्पी शहर कर्नाटका राज्य के पूर्व दिशा में बसा हुआ एक शहर है। यह शहर रामायण के युग में किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करके सीधा चलते हैं हम्पी टूर पर। सबसे पहले हम आ गए थे मुंबई दादर स्टेशन पे, जहाँ पे हमने 11139 हॉस्पिट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी, जो सीधा हमें हॉस्पिट जंक्शन अगले दिन पहुँचाएगी। हमने AC स्लीपर A2 कोच में बुक किया था। टोटल जर्नी की मैं बात करूँ तो ये जर्नी 15 घंटे 30 मिनट तक चली। बाहर आके मैं थोड़ा ताज़ी हवा खाने चला आया। दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हो कि हम हॉस्पिट स्टेशन पहुंच गए हैं। मैं स्टेशन के बाहर आ गया था और बाहर आते ही आप बाजू में देखोगे तो आपको ऑटो स्टैंड भी मिल जाएगा। हमने होटल बुक की थी हॉस्पिट स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर ग्रैंड हयात में। ये काफ़ी लग्जरियस होटल है। चेक इन करके हमको रूम जो अलॉट हुआ था वो था रूम नंबर 426। ये हमारा रूम है। मैं पहले आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये होटल बेसिकली एक जंगलों के बीच में बना हुआ है। ठीक लेफ्ट साइड यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। ये होटल का लॉन एरिया है। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। रूम पर एंटर करते ही आपको राइट साइड में बहुत बड़ा मिरर, लेफ्ट में बाथरूम और ठीक आगे जाओगे तो आपको काम करने के लिए एक डेस्क भी मिलेगा। यहाँ पे सोफ़ा है और एक किंग साइज बेड भी है और कई सारे लैंप्स के लाइटिंग है और कर्टन ओपन करके ही आपको बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने भी मिलेगा। ये स्विमिंग पूल झाड़ियों के बीच में ये लोग ने बनाया हुआ है। तो फ्रेश होते ही मैंने ऑटो ले ली और सीधा निकल गया हम्पी घूमने। क्वीन बाथ हाउस ये एक इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। इसका एंट्रेंस है। माना जाता है कि यह बाथ हाउस अच्युत राय ने विजयनगरा के शाही परिवार की रानियों के लिए बनवाया था। भले ही इसका नाम क्वीन बाथ हाउस रखा, लेकिन ये चैम्बर राजा और रानी दोनों इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, जैसे कि इस जगह के नाम में हजारा राम है, वैसे ही इसका मतलब निकल के आता है हजार राम। यह मंदिर श्री राम से संबंधित है। यह मंदिर में दिखाए गए चरित्र रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। यहाँ की दीवारों पर रामायण की कहानी बड़ी सुंदरता से पेश की गई है। यदि आप लोग देखें तो यहाँ की दीवारों में हाथी, घोड़े, नाचती हुई महिला सैनिक भी देखने को मिलते हैं। यहाँ काफ़ी सालों पहले श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता की मूर्तियाँ भी हुआ करती थी। ये आपका हाथी और ये आपका नंदी। फिर हम पहुँचे अंडरग्राउंड शिव टेम्पल। यह मंदिर काफ़ी जूना है और यहाँ के दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ियों से उतर के पानी में चलकर जाना पड़ेगा। पानी में ढेर सारी मछलियाँ थी तो मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिए। फिर हम आ गए थे पुष्करनी। दोस्तों, पुष्करनी यानी वाटर टैंक ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि प्राचीन हम्पी में इसका पानी मंदिरों में किया जाता था। थोड़ा सा आगे चल के अगर जाओगे आपको विजयनगर राजा का सिंहासन भी देखने मिलेगा, जहां राजा की बैठक हुआ करती थी। दोस्तों, आज के दिन में बस हमने इतना ही प्लेसेस कवर किए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो तो 6 बजे सब मॉन्यूमेंट्स बंद हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा हम्पी टूर का सेकेंड डे है। फ्रेश होकर मैं ऑटो पकड़ ली थी और सीधा निकल गया था अपने फेवरेट प्लेस पर, अंजनाद्री हिल्स। जी हाँ दोस्तों, ये जन्म स्थल है हनुमान जी महाराज का। मंदिर पहुंचने के लिए आपको 580 से लेकर 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ये ध्यान जरूर देना कि सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी है और ऊपर जाते जाते सीढ़ियाँ छोटे होने के साथ साथ आपको झुक के भी जाना पड़ सकता है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। यहाँ पे चारों ओर राइस फील्ड है और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको झुक के जाना पड़ सकता है, तो चलो मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन हो जाने के बाद हमने ऊपर से एक व्यू लिया। आप व्यू देख सकते हो।
दोस्तों, हनुमान जी के दर्शन करने बाद हम गए विजय विठला टेम्पल। यहाँ की कार की टिकट 40 रुपये है। हमको ये टिकट इसके लिए ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि मेन एंट्रेंस गेट से 1 किलोमीटर दूरी पर है। सो सवारी करके हम श्री विजय विठला मंदिर पर पहुँच गए हैं। दोस्तों, ये काफ़ी एक प्राचीन मंदिर है जो काफ़ी सालों से स्थित खड़ा है। यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेस की मैं बात करूँ तो फेमस प्लेस है स्टोन कार चैरिट। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जो आप 50 रुपये की नोट के पीछे आप देख सकते हो। और यहाँ की खास बात ये है कि ये काफ़ी पास में है हनुमान जी के मंदिर पर। आप देख ही सकते हो ये कितना पास में है। यहाँ की दीवारों की मैं बात करूँ तो यहाँ की दीवारों में भी काफ़ी सुंदर चरित्र बताए गए हैं। तो बिना वक्त जाया करके मैं सीधा मंदिर पे चला गया। जैसे मैंने मंदिर पे एंट्रेंस ली तो मुझे एक गाइड से पता चला कि यहाँ पे मूर्ति तो है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मूर्ति ये लोगों ने शिफ्ट कर दी थी और यहाँ पे एक सीरियल की शूटिंग भी चल रही थी। तो उनको मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और सीधा बाहर निकल आया। दोस्तों, हम्पी की यही एक स्पेशलिटी है कि आपको हर एक मॉन्यूमेंट्स पर कुछ ना कुछ देखने और समझने मिलेगा। फिर मैं मंदिर के बाहर निकल आया और करीबन 1 किलोमीटर दूर चलकर मैं पहुंचा तुंगभद्रा नदी के किनारे। दोस्तों, आप हम्पी में कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि तुंगभद्रा नदी में आप हम्पी की फेमस एक्टिविटी कोरेकल राइड भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर कोरेकल राइड करने की फ़ीस है 500 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर। ये आपको नदी के उस पार लेके जाएंगे और कई एक्टिविटीज़ भी कराएंगे। यहाँ पर समय बिताने के बाद मैं ऑटो लेकर पहुँचा सीधा लोटस महल। दोस्तों, यहाँ की एंट्री फीस 40 रुपये है। लोटस महल के साथ साथ उसके ही बगल में आप एलिफेंट स्टेबल भी देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर विजयनगर के राजा महाराजा पहले ऊंचे और तगड़े हाथी यहाँ रखते थे। उनका पालन पोषण होता था और उनकी देखरेख भी होती थी। फिर हमें ऑटो वाले भैया गणेश जी की बड़ी पत्थर वाली मूर्ति के मंदिर ले गए। दोस्तों, ये मूर्ति मैंने पहली बार ऐसी देखी। फिर मैं पहुंचा विरूपाक्षा टेम्पल। लेफ़्ट साइड में आप सनसेट का भी व्यू ले सकते हो, लेकिन मुझे मंदिर के दर्शन करने की जल्दी थी, सो मैं सीधा मंदिर के अंदर चला आया और अंदर आते ही मुझे बजरंगबली के दर्शन हुए। यहाँ पर वो वर्ल्ड फेमस अपसाइड डाउन मंदिर की शैडो देखने भी आपको मिलेगी। आप देख सकते हो कि मंदिर का शैडो अंदर वॉल पे उल्टा है। अंदर दर्शन मैंने कर लिए थे। मोबाइल्स कैमरास वगैरह अलाउड नहीं था। दर्शन हो जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे। थोड़े बहुत मंदिर तो बंद हो चुके थे, तो मैं बचे कुचे खुले हुए मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गया। मंदिर के दर्शन हो जाने के बाद मैंने डिनर कर लिया और सीधा हॉटस्पॉट स्टेशन पहुंचा, जहां से हमें ट्रेन लेनी थी और तोरनागुलु जंक्शन पहुंचना था। मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा हम्पी का 3rd डे था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा पहुंचा बाहर रिसेप्शन एरिया की साइकिल स्टैंड पर और होटल वालों से पता चला कि यहाँ पर एक पंचवती टेम्पल भी है। उसके दर्शन करने के लिए मैंने साइकिल रेंट पे ले ली थी और सीधा निकल गया था मंदिर के दर्शन करने। मंदिर बाहर से काफ़ी सुंदर था। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे कई देवता और देवियों के दर्शन हुए। यहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है। यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं और महादेव भी है। मंदिर के दर्शन हो जाने के बाद मैं होटल वापस आ गया और होटल को एक्सप्लोर करना चाहा। यहाँ पर काफ़ी वेल हाइजेनिक एंड कई वेराइटीज़ के ब्रेकफास्ट सर्व किए जाते हैं। आपको यहाँ पे कई तरह के स्प्राउट्स, फ्रूट्स, पोहा, खीर,
हर दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट खाने मिलेगा। इडली हो गया, वड़े हो गए, जूसेस हो गए, चाय कॉफ़ी तो रहती ही है। यहाँ की डाइनिंग एरिया भी काफ़ी ह्यूज है, सो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद मैं होटल के पीछे स्विमिंग पूल में चला आया और यहाँ पर नहाकर इतना पीस एंड रिलीफ मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप नेचर एंड सराउंडिंग तो देख ही सकते हो। सो गाइस, हमारा हम्पी ट्रिप यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने मुंबई की ट्रेन पकड़ ली थी और सीधा पहुँच गया था दादर स्टेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।